अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी, आपका अपना दोस्त मोहम्मद रफ़ी इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं मैथ विद ज़फ़र इकबाल। और डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 डिस्कस करना है। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 डिस्कस किया था, तो क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल आसान है। एक्सरसाइज हमारी ये 2.1 चल रही है, चैप्टर नंबर 2 है जी। चैप्टर क्या है? फंक्शन एंड ग्राफ, बिल्कुल आसान छोटा सा चैप्टर है। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 ये देखने जरा। हाँ, ये क्वेश्चन हमारा 9 है, इधर मैं लिख देता हूँ, शाबाश। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या है जी? कहता है लेट फंक्शन हमारे पास है जी f of x सच दैट ये r से r की तरफ है, लेकिन वो कहता है कि रियल नंबर हमें पॉजिटिव रियल नंबर लेनी है। भाई हमारा ऐसा फंक्शन है कौन सा? ये वाला जिसकी डोमेन तो पहले वाली डोमेन होती है, ये वाली जिसकी डोमेन जो है वो भी डिस्टेंस क्या है? रियल नंबर है, लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर कहां से? 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ठीक होगी बात है। और इसी तरह वो क्या कह रहा है जी कि भाई इसकी जो कोड मेन है ए साडी की ਹੁੰਦੀ है जी डोमेन ਹੁੰਦੀ है, ए साडी की ਹੁੰਦੀ है जी कोड मेन ਹੁੰਦੀ है। ठीक है, ਇਹ ਗੱਲ ध्यान रखनी है मेरा मतलब, ठीक है ना। अब कहता है ये ऐसा फंक्शन है जिसकी जो है डोमेन वो भी हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है और उस फंक्शन की कोड मेन भी हमारे पास क्या जी? पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है। अच्छा, वी डिफाइंड ये आपके पास है, ये आपके पास आ जाएगा जी बी और डिफाइन आपके पास जो f of x है ये दिया हुआ है। हमसे हमारे जो में काम क्या लगा दिया जी? हमारे जो में काम लगा दिया शो दैट फंक्शन इज द बाइजेक्टिव। वो कहता है ये वाला जो फंक्शन है ना ये बाइजेक्टिव करे। अच्छा, बाइजेक्टिव क्या डेफिनेशन है? बाइजेक्टिव वो फंक्शन होता है जो दो शर्तें हमारी मान लें। एक तो क्या हो कि 1 टू 1 फंक्शन हो, दूसरा क्या हो जी? ऑन टू फंक्शन हो। पिछले क्वेश्चन वाला काम है जी, क्वेश्चन 7 और 8 वाला। तो हमने इस फंक्शन को एक तो 1 टू 1 बनाना है और एक हमने क्या करना जी? ऑन टू बनाना है। ठीक है। अगर ये फंक्शन दोनों शर्तें मान गया तो मतलब 1 टू 1 फंक्शन भी बन गया और ये फंक्शन ऑन टू भी बन गया, सो हम इसको कहेंगे ये हमारा कौन सा फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। ओके हो गया। अच्छा भाई, अब 1 टू 1 के लिए क्या शर्त होती है, ऑन टू के लिए क्या शर्त होती है? 1 टू 1 के लिए कहता है जी अगर आपकी जो है इनपुट जो आउटपुट है f of x मान और f of x अगर ये बराबर है तो इसका मतलब आपकी इनपुट जो है x1 और x2 वो भी क्या होगी? बराबर। अगर ये बराबर है तो आपका ये भी बराबर होगा। ये हमारी क्या है जी? आउटपुट है। अगर आपके फंक्शन की आउटपुट जो है, ठीक है ना, वो इक्वल है तो फंक्शन की जो इनपुट है वो भी इक्वल है। कहने का मतलब ये है कि भाई ये 1 टू 1 फंक्शन ऐसा होता है जो एक के ऊपर एक वैल्यू देता है लेकिन वो डिफरेंट वैल्यू होती है। मतलब उसकी इनपुट भी डिफरेंट होती है और आउटपुट भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। अगर आप इनपुट सेम देंगे तो आउटपुट भी सेम आएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, एक गल होगी। दूसरी गल क्या जी? ऑन टू। ऑन टू कहता है रेंज और कोड मेन क्या होता है जी? बराबर होता है। ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज और कोड मेन क्या होती है? बराबर होती है। नहीं गल मतलब आओ यार देखते हैं जरा। अब जरा और काम आसान कर देता हूं। इधर आओ जरा बातें क्लियर करके उसके बाद क्वेश्चन को हाथ लगाते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो मेरा लेक्चर थोड़ा सा लेंथी जरूर होता है, बाद में एक क्वेश्चन करता हूं। उधर आपको क्वेश्चन आप समझेंगे, पूरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि ये मैथ के अंदर है ही कुछ नहीं। सबसे आसान जो है ना सब्जेक्टिव मैथमेटिक्स है। अच्छा, पहले ये देख लें भाई ये ऑन टू क्या होता है और इनटू, इसमें फर्क देख लें। पहले मैं बात करता हूं जिन बच्चों ने हमें अभी ज्वाइन किया उनके लिए मैं आपको बता देता हूं कि भाई एक फंक्शन हमारे पास होता है जी इनटू, शाबाश, ठीक है। और एक फंक्शन हमारे पास क्या होता है जी? ऑन टू। ठीक है, हमने ऑन टू पे बात करनी है। पहले इनमें फर्क देख लें। अच्छा, अभी ये आपके पास x आपका सेट है, ये आपके पास क्या है जी? आपका y सेट है। इधर बना लेते हैं भाई ये आपका x सेट है, शाबाश, और ये आपके पास क्या है जी? आपका y सेट है। अच्छा स्टूडेंट, ये आपके पास हमारे पास फर्ज कर लेते हैं हमारे पास आ जाता है जी, ये यूं कर ले भाई, ये 1 2 और ये 3 है। यहां पे आपके पास आ जाता है जी a b c और ये d आ गया। इधर देख लें, शाबाश, ये 1 2 और 3 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? ए बी और ये सी आएगा। अब इनमें फर्क क्या है? ठीक है, हमने कैसे बनाना है ये देखिएगा, शाबाश। ये आपके पास जो 1 है ये किसके साथ लेट है जी? ए के साथ हो गया। ये आपका जो 2 है ये किससे लेट हो गया? बी से। और ये जो सी है ये किससे लेट हो गया जी? सी के साथ। ठीक है, इधर भी ऐसे करते हैं। ये आपका किसके साथ? ए के साथ। ये वाला किसके साथ? बी के साथ। ये किसके साथ? सी के साथ। पहले हमें पता होना चाहिए कि ये ऑन टू फंक्शन क्या है, फिर आपको ये समझ आएगी, फिर हम वन वन पे चलते हैं। अच्छा भी इसकी जो आपको देखो जरा, इसके जो ये तो डोमेन है, इसकी डोमेन भी सेम है। दोनों की डोमेन क्या है जी? सेम है। डोमेन हमेशा सेम होती है। डोमेन का मतलब है कि ये आपके पास जो x के वेरिएबल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रिलेट होते हैं। इधर भी x के वैल्यू रिलेट है। अगर इसमें से कोई ऐसा x का वैल्यू जो है वो ना इधर रिलेट हो तो हम उसको फंक्शन नहीं मानते। अच्छा, इसके अंदर ये पूरे का पूरा जो y है ना हमारा, ये पूरे का पूरा जो y है ये हमारी कोड मेन है जी। चलें भाई ये कोड मेन देख लें जरा, शाबाश। जो बच्चे नहीं हैं, जो पहले से मुझे सुन रहे हैं उनको पता चल गया अभी क्या क्या बात करने लगा हूं। ये ए बी सी और डी ये कोड मीन है। अच्छा, इसके अगर रेंज की बात की जाए, शाबाश, तो इसकी रेंज मेरा बेटा क्या है जी?
जो आपके नंबर जो है वो रिलेट हुए, कौन कौन से, ये वाले ए बी और सी। तो लिहाजा इसके अंदर हमारी जो रेंज है, ठीक होगी बात, बराबर नहीं होती किससे, कोडोमेन से। लो जी गल मुक गई है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜ ਔਰ ਕੋਡਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਾबर नहीं ਹੁੰਦੀ, तो फिर की होएगी, बराबर होगी। अब देखो जरा इसमें अगर डोमेन की तो हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ रेंज की और कोडमेन की बात कर रहे हैं। और फंक्शन के अंदर इनटू और ऑन टू में डियर स्टूडेंट दोस्तों बिल्कुल सिर्फ इसका फर्क होता है जी, फर्क सिर्फ रेंज का और कोडमेन का होता है। अच्छा इधर देखो इसको, इसकी अगर कोडमेन की बात की जाए, शाबाश, तो कोडमेन ये लीजिए, तो कोडमेन आपके पास क्या है जी, ये आ जाएगा ए बी और सी। अच्छा इसके रेंज की बात करें, सारे का सारा जो है, सारे सेट जो है वो लेट हुआ पड़ा है, तो इसकी जो रेंज है मेरा बेटा वो भी आपके पास क्या आ जाएगी, वो भी आपके पास आ जाएगी ए बी और सी। अच्छा इनको देखो जरा, शाबाश, आपकी जो रेंज है वो किसके बराबर है जी, वो है जी कोडमेन के बराबर। किसके बराबर है, कोडमेन के। तो सो इनटू फंक्शन में रेंज और कोडमेन बराबर नहीं होती, ठीक है। और ऑन टू के अंदर क्या होता है जी, रेंज और कोडमेन क्या होती है, बराबर होती है। सो इसका मतलब क्या हो गया है कि भाई जब हमने ऑन टू प्रूव करना है तो हमने इस फंक्शन की कोडमेन भी देखनी है, इस फंक्शन के अंदर रेंज भी देखनी है। अगर दोनों बराबर हुए तो ये फंक्शन आना की होएगा जी, ऑन टू होएगा। तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ कि फंक्शन को ऑन टू चेक करो, आप उसकी कोडमेन देख लें और उसकी रेंज निकाल लें। अगर दोनों बराबर हैं तो आप कहेंगे ये ऑन टू है, अगर बराबर नहीं है तो वो क्या है जी, इनटू है। नंबर 1 ठीक है, ये हमारा फंक्शन क्या है जी, इनटू है। अब 1 1 पे आ जाओ, इस बात पे आ जाओ कि 1 टू 1 क्या होता है। ऐ देखो ना जरा, एक के साथ एक है, एक के साथ क्या है जी, एक है, एक के साथ क्या है जी, एक एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये आपका जो ऑन टू फंक्शन है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे जी 1 1, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल ये इधर बना देता हूं, जरा देख ले जरा। अगर आपके पास ये x फंक्शन है और ये क्या है जी, y फंक्शन, शाबाश, ए लो जी शाबाश, ए आ जाएगा मेरा पुत्र 1 2 एंड 3। अच्छा दोस्तों इधर आप लिख लेते हैं जी a और b। ये वाला जो 1 है ये किससे रिलेटेड है, a से। ये जो b है, ये 2 है, ये b से। अब ये वाला जो 3 है ये भी किससे है, b से। अब ये भी फंक्शन है। इस फंक्शन की अगर आप देखें, इस फंक्शन की अगर डोमेन देखें, शाबाश, और मेरा बेटा इसकी डोमेन देखो ना दोस्तों, वो क्या आ जाएगी, a और b। अच्छा इसी की अगर रेंज देखते हैं आप लोग, शाबाश, इसकी रेंज देखें जरा, रेंज भी आपके पास a और b। सो इसकी रेंज और कोडमेन बराबर है, तो ये फंक्शन भी हम आपका क्या है जी, ऑन टू है। अब दो शर्तें आगे, दो दो मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। ये वाला जो फंक्शन है इसकी डोमेन और रेंज भी बराबर है। देखो भाई ये जो फंक्शन है, इस सारे की जो कोडमेन है सारे का सारा, और रेंज इसकी ये भी बराबर है, तो ये भी आपका ऑन टू है, ये भी क्या है, ऑन टू है। ये 1 1 नहीं, ये 1 1 है। क्यों भाई, देखो ना इधर 3 और 2 दो एलिमेंट, x दो एलिमेंट, y दे एक एलिमेंट में रिलेट हो गए ने। 1 1 है, 1 का मतलब 1 एंड 1, ओके हो गया, एक दे नाल एक। यहां पे 1 के साथ 1 नहीं है, यहां पे क्या आ गया है जी, 2 इन 1 आ गए। 2 जो है ना वो 1 के साथ रिलेट हो गया, इधर 1 के साथ 1 है, मतलब 1 से 1, ओके हो गया। अब इसको देखते हैं भी ये शर्त कैसे बनती है। इसका मतलब है कि भाई आपकी जो है ये होती है हमारी इनपुट, ये हमारी क्या होती है, आउटपुट होती है, ठीक है। यहां से अगर आपका ये देखने मेरा a1 और 2 बराबर नहीं है, इधर देखने में मेरा बेटा, शाबाश, इस वाली बात को, किसको, 1 1 को, ये वाला जो फंक्शन है आपका ऑन टू भी है, और ये ही फंक्शन अब आपका क्या है जी, 1 1 हो गया, ठीक है। ये फंक्शन सिर्फ क्या है जी, ऑन टू है, ठीक है, शाबाश, ये सिर्फ ऑन टू है। ये फंक्शन ऑन टू भी है एंड 1 1 भी है, ठीक है। अब इसको इधर मैं बता देता हूं भाई, शाबाश, इधर लिख लेते हैं भाई। देखो मेरा बेटा 1 और ये 1 है, ये 2 है, ये बराबर नहीं है, ठीक होगी बात है भाई। आपकी इनपुट फंक्शन में जो हमने चीज डाली है, आपकी ये 1 और ये 2 बराबर नहीं है। अच्छा 1 पे वैल्यू क्या आई है, a, ठीक होगी बात है। अच्छा जी ये 2 पे वैल्यू क्या आई है, b, ये भी बराबर नहीं है। आपकी ये जो है इनपुट है, ये क्या है जी, इनपुट, शाबाश, ये बराबर नहीं है। तो सो इसका मतलब है कि आपकी आउटपुट जो है वो भी है, आपकी जो है आउटपुट वो भी बराबर नहीं होगी, शाबाश, ठीक है बच्चों। आपकी अगर इनपुट बराबर नहीं है तो आउटपुट बराबर नहीं है, तो इस वाले को हम क्या लिखते हैं जी, इस वाले को हम लिखते हैं जी f ऑफ 1, ये वाला जो है x की जगह पे। इस वाले को हम क्या लिखते हैं जी, f ऑफ 2, ये भी बराबर नहीं है।
मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर आपकी इनपुट इनपुट बराबर नहीं है तो फिर आपकी आउटपुट भी बराबर नहीं होगी। ठीक होगी बात है। मतलब ये वाले हर एलिमेंट पे अलग अलग से आपको वैल्यूज मिलेगी। यहाँ पे देखो 2 और 3 पे एक वैल्यू मिली है, लेकिन मान में आपके x के तमाम के ऊपर y की अलग अलग वैल्यू आएगी। एक तो ये बात हो गई है। ठीक होगी बात है। अगर स्टूडेंट मैं इसको कहूं, देखो भाई ये 1 और 2 बराबर नहीं है, 1 पे वैल्यू a आ गई है, 2 पे वैल्यू क्या आ गई है, b आ गई है। कहने का मतलब है कि ये आपका फंक्शन जो होता है, फंक्शन f ऑफ x होता है, इसकी जगह पे 1 पुट करूंगा तो a आएगा, इसकी जगह पे 2 पुट करूंगा क्या आएगा, b आएगा। अगर ये आपकी चीज बराबर है, फर्ज कर ले तो ये f ऑफ x 1 बराबर रख ले f ऑफ 2 के, तो फिर आप कहेंगे भाई ये जो आपका 1 है ये भी बराबर किसके होगा, 2 के बराबर होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई दो शर्तें हैं भाई, आपके अगर जो इनपुट है वो अगर आपकी बराबर नहीं है तो फिर आपकी जो आउटपुट है, शाबाश, वो भी बराबर नहीं होगी। ये किसकी बात है जी, ऑन टू की। अच्छा दूसरी बात क्या, इसके उलट क्या है, उल्ट बात ये है जिसको हम कन्वर्स बोलते हैं। तो ये आपके पास मेरा बेटा कन्वर्सली जो होता है ना, उल्ट बात कर ले तो मैं कहता हूं जी आप हमारे जो है ना आउटपुट ये वाले जो दोनों आपके बराबर हैं, तो फिर आप अगर ये बराबर तो फिर ऊपर वाले भी बराबर करोगे, ये वाला जो है। ठीक होगी बात है। तो लिहाजा हमने ये वाली बात इधर लिख ली है कि भाई और 1 टू 1 के लिए अगर आपकी आउटपुट दो नंबर के ऊपर सेम होगी तो वो आपका नंबर भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक होगी बात है। आइए जरा क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट देखो ये मैंने जो ना फंक्शन लिख लिया है, अब हम इसको क्या करना है, वन टू वन करना है और उसका ऑन टू करना है, उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन जो बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। ठीक है। तो एक तो ये बातें आपको समझ आ गई, इसको ध्यान में रखना है। मैंने यहाँ पे ये क्या आपको सिखाया है कि एक तो ये कि ऑन टू को जब भी आपने ट्रू करना है इसका मतलब रेंज और कोड वेन बराबर बना के देनी है। ठीक है बात है। और जब भी आपने वन टू वन करना है तो इसका मतलब है कि आपकी जो आउटपुट है वो अगर सेम रखते हो इसका मतलब आपकी इनपुट भी सेम है। ठीक है बात है। इसका कहने का मतलब ये है सीधे सीधे अल्फाज में या सादा अल्फाज में कि भाई अगर x की वैल्यू मुख्तलिफ पे y की वैल्यू भी मुख्तलिफ ही आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि x की मुख्तलिफ वैल्यू पे y की एक वैल्यू है। जैसे x की दो मुख्तलिफ वैल्यू पे y की एक वैल्यू आ रही है तो ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 है कि x की अलग अलग वैल्यू पे y की भी अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है ना। अगर कहता है कि ये y की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब x भी सेम है, या फिर उल्टा बात क्या है जी कि अगर y की वैल्यू सेम मुख्तलिफ है तो x की वैल्यू भी क्या है, मुख्तलिफ। इतनी गल है। ठीक है चलिए शाबाश। तो मेरा बेटा यहाँ पे देखें जरा, ये आपकी जो डोमेन है तो ये यहाँ पे हम देख लेते हैं शाबाश, ये x1 एंड x2 जो है ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, लेकिन किन को, पॉजिटिव रियल नंबर को। शाबाश मेरा बेटा, इधर पुट करते हैं शाबाश। तो ये आ जाएगा जी आपके पास f ऑफ x1 हमने बराबर रखना है f ऑफ x2, ये लेके ये बनाना है तो इसका मतलब 1 to 1 हो जाएगा। चले भाई यहाँ पे इसमें पुट करते हैं, ये आ जाएगा 1 over e की x1 आ जाएगा बराबर, ये आ जाएगा 1 over e की x2 क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा जी e की x2 बराबर आपके पास e की स्टूडेंट x1। अच्छा ये e जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये स्टूडेंट आपका x2 बराबर है जी x1 के। तो इसको लिख लो, जो x1 जो है ना इसको पहले लिख लो, ये बात बन गई है, बराबर करके x2 लिख लो शाबाश। ठीक है। तो सो इसका मतलब क्या होगा, सो हमारा जो f ऑफ x है स्टूडेंट वो क्या हो गया जी 1 to 1 हो गया है। लो जी एक बात तो हो गई है क्योंकि बाइजेक्टर के लिए हमने एक तो 1 to बनाना था और हमने क्या बनाना था ऑन टू। अब हमने ऑन टू के लिए भाई इस फंक्शन की जो रेंज है वो किसके बराबर बना के देनी है, कोड में दे। ऐसा सानू पुत्र पहले ही पता लगेगा दोस्तों कि साडे इस फंक्शन दी कोड में की है एज पर शाबाश, ए साडी डोमेन होती है एफ के दी कोड में। सो इस फंक्शन की ठीक होगी बात। अगर आपसे कोई कोड में इनके बारे में पूछ लेता है वो उसने खुद डिफाइन करके दी ये शाबाश, ए कोड में आपने तो किया जी आर पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है जी ये 0 से पॉजिटिव इनफिनिटी ये वाली। अच्छा अब हम इसकी रेंज निकालेंगे, अगर वो रेंज हमारी इसकी ये सेट आ गया तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की कोड मेन और रेंज बराबर है, और जिस फंक्शन की कोड मेन और रेंज बराबर हो, जिस फंक्शन की कोड मेन और रेंज बराबर हो तो वो फंक्शन हमारा क्या होता है, ये ऑन टू होता है। ये तो हमने काम किया, इसी पे हमारा टाइम लगा। चलिए आज शुरू करते हैं शाबाश, इसकी रेंज निकालते हैं। ये आपके पास फंक्शन है तो इसका मतलब x आपका जो है वो लेस देन किसकी होगा कि -∞ की, और ये लीजिए भाई x आपकी क्या होता है, x की वैल्यू, ये x की वैल्यू हमारी डोमेन होती है, डोमेन x की वैल्यू। ठीक है। तो x डोमेन इसके हमारे पास ये देखो उसे दिया हुआ है, ये रियल नंबर है, लिहाजा हमने इसे ऐसे लिख लिया। हमारे फंक्शन में जो x है ये क्या है, नेगेटिव, मुझे ये नेगेटिव चाहिए, मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा, जब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस का पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। ये नेगेटिव का x हो जाएगा तो ये नेगेटिव का क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा।
डियर स्टूडेंट्स, आपको अंदाजा होना चाहिए, बल्कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब हम इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑर्डर, उसका सेंस जो होती है वो क्या हो जाती है जी, चेंज हो जाती है। अब मैंने इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है तो ये जो है आपके पास पॉजिटिव हो गया है, ये भी नेगेटिव हो गया, जो ये आपका पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, लेकिन अब ये जो ऑर्डर है ना इनइक्वालिटी का वो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये आप पहले क्या थी, लेस देन है, अब इसको हम क्या कर देंगे, ग्रेटर देन कर देंगे। ठीक है, अच्छा इस वाले को घुमा लो जरा, पूरी की पूरी इनइक्वालिटी को घुमा लेना, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये माइनस इनफिनिटी आ जाएगा, शाबाश। ठीक है, तो ये क्या जी, लेस देन है किससे, माइनस एक्स के, और माइनस एक्स जो है वो लेस देन है किसके जी, पॉजिटिव इनफिनिटी के। ठीक है बात, अब ई ले लो, मैंने ये फंक्शन बनाना है, अब ई पावर ले लो जरा, ये माइनस इनफिनिटी पावर हो जाएगी, शाबाश, ये माइनस एक्स हो जाएगा, मैं ये फंक्शन बनाना चाहता हूं, शाबाश। तो ये आपके पास लेस देन आ जाएगा, ई की पावर क्या हो जाएगी, इनफिनिटी। इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये ओवर में आ जाएगा, ये आ जाएगा जी ई की एक्स आ जाएगा, और ये स्टूडेंट आपके पास क्या है जी, ये लीजिए। अब ये वाला जो ये आपके पास 1 ओवर है इनफिनिटी हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल, और ये आपके पास स्टूडेंट ये भी क्या बन जाएगा, ये भी आपके पास इनफिनिटी हो जाएगा। 1 ओवर इनफिनिटी क्या होता है, 0, और ये स्टूडेंट आपके पास है जी आपका फंक्शन, देखो ना, e की पावर माइनस x, f ऑफ x के बराबर है, लेस देन आपके पास क्या है जी, इनफिनिटी। तो लिहाजा आपका जो फंक्शन है वो कहां-कहां, आपका जो f ऑफ x है ये क्या जी, आपकी जो रेंज है ये कहां-कहां बिलोंग कर रही है जी, ये 0 और पॉजिटिव इनफिनिटी के, ये पॉजिटिव इनफिनिटी है, तो पॉजिटिव इनफिनिटी के दरमियान जो है वो लाई कर रही है। तो सो आपका जो फंक्शन है, शाबाश, ठीक है, इधर लिख लेते हैं भाई, आपके फंक्शन की मेरा बेटा जो रेंज है वो कितनी आ गई है, वो आ गई जी 0 से पॉजिटिव इनफिनिटी, शाबाश, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, आर पॉजिटिव। तो आपके फंक्शन की डोमेन क्या है, 0 से पॉजिटिव, और यही तो अपने काम करना था, इस फंक्शन की डोमेन और रेंज और कोड डोमेन बराबर बनानी थी। कोड डोमेन आपके पास ये दी हुई है, ये वाली जो स्टूडेंट आपकी जो कोड डोमेन है ये हमने लिख ली है, ये स्टूडेंट इसकी क्या थी आपके पास है, ये वाली जो आपके पास रेंज है ये आपके पास डोमेन है। ठीक है, तो ये आपके पास डोमेन फंक्शन की जो है वो ये वाली आ गई। ठीक है, तो अब हमने यहां से ये, क्योंकि डोमेन है तो डोमेन x होता है, x को हमने लिख लिया माइनस इसके बराबर, इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, e पावर लिए ताकि मैं फंक्शन बना लूं, फंक्शन हमारे पास ये वैल्यू आ गई जी, देखो। और आपकी जो कोड मेन है वो आपके पास क्या है जी, शाबाश, वो कोड मेन की अगर बात करें दोस्तों वो भी आपके पास 0 से पॉजिटिव इनफिनिटी है, जिसको हम बोलते हैं जी आर पॉजिटिव। तो सो आपके पास जो है फंक्शन की जो रेंज है मेरा बेटा वो किसके बराबर है जी, वो आ गई जी बराबर कोड मेन के। ठीक होगी बात है, सो आपका जो फंक्शन है वो क्या हो गया जी, f ऑफ x जो है इज ऑन टू। ये फंक्शन आपका 1 1 भी हो गया है, यही फंक्शन अब आपका क्या हो गया जी, ऑन टू हो गया है। सो आपका जो फंक्शन है f ऑफ x इज बाइजेक्टिव। ठीक है, तो यही हमने इसको क्या करना था, डिस्टेंट बना के देना था। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों, बेलियो सज्जनों, कि ये आपको क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना ये समझ आएगा, इसमें काम कुछ नहीं है। इस फंक्शन को हमने पहले 1 1 किया, उसके लिए ये शर्त बना के देनी है। इसी फंक्शन को अब हमने क्या किया जी, ऑन टू किया, ऑन टू के रेंज और कोड में बराबर बना के देनी है, वो हमने बना दिया। तो मैं इसकी ये है और इसकी रेंज भी क्या आ गई है, ये इसकी रेंज आ गई है, ये इसकी क्या है कोड में है, दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए हैं। रेंज और कोड में बराबर आ जाए तो आपका जो फंक्शन होता है रेंज और कोड में बराबर आ जाए, फंक्शन ऑन टू होता है। सो ये फंक्शन आपका क्या बन गया, ऑन टू। तो फंक्शन आपका 1 1 भी है, ऑन टू भी है। फंक्शन 1 1 ऑन टू हो तो वो फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। ये हमारे काम में लगा था। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा जी। बेटा क्वेश्चन को आपने क्या करना है जी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को क्या करना है जी, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों से इसके बारे में डिस्कस करना है। अगले लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ स्टूडेंट दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।